हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी विजन एंड दिस इज़ लवली पांडे। हम लोग क्लास 9 की साइंस चैप्टर 1 को पढ़ रहे थे, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। चैप्टर्स में जितने भी टॉपिक्स हैं, इंटेक्स क्वेश्चन, एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन हमें पढ़ने हैं। ये जो टॉपिक्स है 2 कंप्लीट हो जाएंगे, इसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल चैप्टर के बीच का जो भी इंटेक्स क्वेश्चन था और भी एक्टिविटी, ठीक है, किसी भी एक्टिविटी को हमने लीव नहीं किया है। ठीक है, हर एक एक्टिविटी को हमने अच्छे से पढ़ा है, 1 बाय 1 उसके बीच का जो भी ऑब्जर्वेशन है उसे हमने देखा। ठीक है, इंटेक्स के हर एक क्वेश्चन का आंसर हमने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, टॉपिक्स को अच्छे से समझाया है। तो जो अगर कोई भी जो बच्चे वीडियो देख रहे हो, ऊपर देखना आई बटन होगा, आई बटन पे क्लिक करोगे तो इसकी जो पहले वाला वीडियो था, ठीक है, वो खुल जाएगा। लेकिन अगर पूरा जो प्लेलिस्ट अगर चाहिए क्लास 9 की साइंस चैप्टर 1 की, तो देखना वीडियो एंड होने के बाद सब्सक्रिप्शन बटन के बगल में प्लेलिस्ट का वीडियो आएगा, उसमें से प्लेलिस्ट को ओपन करने पे सारा वीडियो जो है वो ओपन हो जाएगा। लेकिन उसे ओपन करने के पहले सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, सब्सक्रिप्शन के बटन जो बटन है उसे सब्सक्राइब कर लेना। जो भी बच्चे चैनल को देख रहे हो अभी जाके सब्सक्राइब कर सकते हो, या तो फिर वीडियो अगर एंड तक देखना है तो एंड में जाके सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, एंड नोटिफिकेशन का बेल ऑन कर लेना, जिससे जब भी वीडियो अपलोड होगा आपको उसका अपडेट उसी वक्त मिल जाएगा। ठीक है, एंड एक्सप्लेनेशन अच्छी लगेगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना। हमारा जो 4th स्टेट ऑफ मैटर है प्लाज्मा, वो हमें पढ़ना था। एंड हमारा जो 5th होगा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, हम 3 स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ चुके हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। उसके पार्टिकल्स का नेचर जो भी कुछ है वो हमने देख लिया है, किस तरह से हम एक स्टेट ऑफ मैटर को दूसरे स्टेट ऑफ मैटर में चेंज कर सकते हैं, वो भी हमने पढ़ा। ठीक है, आज जो हमारा प्लाज्मा है हम उसे पढ़ते हैं। ठीक है, देखो प्लाज्मा को अगर सिंपली 1 वर्ड में अगर बोला जाए कि प्लाज्मा क्या है, तो हम उसे बोल सकते हैं सुपर हीटेड मैटर। ठीक है, और ये जो टर्म है सुपर हीटेड, उसी से समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो मैटर के जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, बहुत ही ज़्यादा हीट हम उन्हें देंगे। ठीक है, टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा उन्हें प्रोवाइड करना पड़ेगा, तब वो प्लाज्मा बनेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं प्लाज्मा, अगर हम बोलेंगे एक्चुअली में प्लाज्मा क्या होती है, तो देखो प्लाज्मा के जो पार्टिकल्स होते हैं, अगर हम प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा में गैसेस की तरह ही इसका कोई फिक्स्ड शेप हमारा नहीं दिखेगा। ठीक है, इसमें हमें कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं दिखेगा। जिस भी कंटेनर में इसे हम रखा जाएगा इसे, वो इसी कंटेनर को कवर कर लेगा। ठीक है, यहाँ पे एक नोटिस करना कि जो राइटिंग है वो थोड़ा इधर उधर होगा, इतना बुरा राइटिंग नहीं है मेरा, लेकिन ये फ़ोन का स्क्रीन क्या छोटा है और फिंगर टच पेन है मेरा, तो राइटिंग जो है वो थोड़ा ख़राब हो जा रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा मैनेज कर लेना है। अब देखो फिक्स शेप के बाद जो नेक्स्ट जो फीचर होती है क्या होती है प्लाज्मा की, फिक्स्ड वॉल्यूम जो है वो नहीं होती है। नो फिक्स्ड वॉल्यूम, जो वॉल्यूम है वो भी क्या होगी, फिक्स नहीं होगी। और अगर हम बात करें थर्ड वाली की, तो क्या होगी, डेंसिटी। डेंसिटी के टर्म में हम समझेंगे कि जो प्लाज्मा का जो डेंसिटी है वो क्या होगी, ये लेस डेंसर होगी दैन किसे, लेस डेंस होगी ये दैन सॉलिड एंड लिक्विड के। ठीक है, तो हम जानते हैं गैसेस में भी यही सारे प्रॉपर्टीज़ होते हैं, गैसेस की पार्टिकल्स हैं उसमें भी फिक्स शेप नहीं होते हैं, वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है, एंड वो भी इसका जो डेंसिटी वो कम होता है, सॉलिड एंड लिक्विड का। तो अब हम देख रहे हैं कि तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स तो मिल गए इसके पार्टिकल्स के भी। तो अब ये दोनों मैटर के डिफरेंस होने का रीज़न क्या है, तो जो 4th वाला जो हम फीचर पढ़ेंगे उसी से पता चल जाएगा। बट उसे पढ़ने से पहले हम पहले 2 टर्म को क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, पहला टर्म होगा हमारा न्यूट्रल एटम। हम यहाँ पे पढ़ेंगे एटम का न्यूट्रल होना। अब देखो हम जानते हैं कि पार्टिकल्स किससे बने होते हैं, एटम से बने होते हैं, एंड एटम्स भी जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं एटम्स के, वो होते हैं इलेक्ट्रॉन एंड होते हैं प्रोटॉन। और हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन का -1 नेगेटिव चार्ज होता है एंड एक प्रोटॉन का +1 पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो जिस भी एटम में इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का नंबर सेम होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का नंबर सेम होना, दैट इज़ कि जितना इसमें नेगेटिव चार्ज होगा उतना इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, अगर हम नेगेटिव अगर बात करें 5 है, तो हमारा जो पॉजिटिव ही अगर 5 है, तो हम देखो हमारा ये जो एटम है वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल एटम हो जाएगा। इससे क्लियर हो गया न्यूट्रल एटम। अब जो नेक्स्ट वाली जो होगी हमारी टर्म वो क्या होगी, आयोनाइजेशन। ठीक है, आयोनाइजेशन जो है हमारा वो नेक्स्ट है। हम देखेंगे आयोनाइजेशन क्या होती है। तो देखो एटम और मॉलिक्यूल्स
जब भी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को ये ले लेगा, गेन करेगा, या फिर इलेक्ट्रॉन को ये लूज़ करेगा, जिस भी केस में अगर हो, तो क्या होगी, जो एटम होगी वो क्या हो जाएगी, या तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन गेन करने से क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, एंड इलेक्ट्रॉन लूज़ करने पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से एटम और मॉलिक्यूल क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल चार्ज कैरी करेगी। एंड जब भी एटम और मॉलिक्यूल इलेक्ट्रिकल चार्ज कैरी करती है इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके और गेन करके, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम आयोनाइजेशन कहते हैं। अब यहाँ से सब आपको समझ में आ गया, आयोनाइजेशन, और आयोनाइजेशन एस लिखो या जेड लिखो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो लिखो। तो अब आपको आयोनाइजेशन समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो फोर्थ वाली जो फीचर थी हमारी वो क्या है। फोर्थ वाली फीचर जो होगी, प्लाज्मा के जो पार्टिकल्स होते हैं वो गैसेस की तरह ही होते हैं, हमने देखा है, लेकिन गैसेस क्या होते हैं, गैसेस के पार्टिकल्स का जो एटम होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, एटम इसका न्यूट्रल होता है। ये गैसेस की हम बात कर रहे हैं, इसके जो एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, उसके पार्टिकल्स न्यूट्रल होते हैं। अब हम देखेंगे प्लाज्मा के, तो प्लाज्मा में क्या हो जाएगा, प्लाज्मा में जो एटम्स होते हैं वो न्यूट्रल नहीं होते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो चार्ज्ड होते हैं। अब चार्ज होना, आयोनाइज्ड होना, ये हमने पढ़ लिया है। वो क्या होते हैं, चार्ज होते हैं, आयोनाइज्ड पार्टिकल्स होते हैं, उसमें आयंस में टूटे हुए होते हैं एटम्स। अब यहाँ पे देखो कि जो प्लाज्मा जो होती है वो बेसिकली क्या देती है, कलर इफेक्ट देती है। ठीक है, ये जो प्लाज्मा स्टेट है उसे हम बेसिकली कलर इफेक्ट से समझेंगे। ठीक है, जहाँ पे भी अगर आप कलर के इफेक्ट को देख रहे हो, ठीक है, तो आप समझ जाना वहाँ पे हमारा क्या मिलेगा, प्लाज्मा का एग्जिस्टेंस मिलेगा। लेकिन कंडीशन क्या रहेगी, कंडीशन रहेगी टेम्परेचर को बहुत ही ज़्यादा होना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा हाई होना पड़ेगा, यही कंडीशन होना पड़ेगा। दैट इज़ हर जगह कलर दिखेगा वहाँ तो प्लाज्मा नहीं होगा, क्योंकि हर जगह टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई देना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे जो है ये कलर इफेक्ट हमें प्लाज्मा में मिलता है। तो देखो, जो इलेक्ट्रॉन्स होती है ना एटम की, एटम में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक अपने एनर्जी लेवल पे होते हैं। जैसे मान लो कि ये इनका एनर्जी लेवल है, ठीक है, एंड ये जो एनर्जी लेवल है इनका, इसी को हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट। ठीक है, हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन का क्या है, ये ग्राउंड स्टेट है। ठीक है, अब मान लो कि हम इसमें टेम्परेचर दे रहे हैं बहुत ही ज़्यादा, तो टेम्परेचर देने से क्या होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा ना, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या ऑलरेडी पहले मूवमेंट में थे। ठीक है, मूविंग पोजीशन में तो थे ही इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एटम्स के इलेक्ट्रॉन मूव पोजीशन में होते हैं। अब देखो ये ग्राउंड स्टेट से क्या करेगा, इसका जो एनर्जी लेवल है बढ़ जाएगा ना, तो ग्राउंड स्टेट का एनर्जी लेवल तो दूसरा होता है, तो अब क्या करेगा, इसका एनर्जी लेवल बढ़ जाने से ये क्या करेगी, दूसरे लेवल में चली जाएगी, जिसे हम बोल सकते हैं एक तरह से एक्साइटेड लेवल बोल सकते हैं, कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हो गई है, एक्साइट होके चली गई है। ठीक है, हम बोल रहे हैं क्या, एक्साइटेड हो गई है इलेक्ट्रॉन्स। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड स्टेट से उठकर अगर वो एक्साइटेड स्टेट में चली जाती है तो क्या होती है, कुछ एनर्जी वो कैरी करके जाती है, एंड वही एनर्जी जब ये यहाँ से एमिट करती है, ठीक है, वही एनर्जी जब ये यहाँ से एमिट करती है, तो एनर्जी का एमिट होना, ठीक है, एनर्जी का एमिट होना ही हमें कलर का इफ़ेक्ट देता है। ठीक है, जो एनर्जी निकलती है वही एविडेंस है किस कलर से हमें मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कैसे क्या होती है, जो कलर होती है ना हमारी, वो भी एनर्जी पे डिपेंड करती है। डिफरेंट डिफरेंट कलर होगी हमारी, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कलर होगी, उसकी वेवलेंथ अलग अलग होती है, एंड वेवलेंथ किस पे डिपेंड करती है, एनर्जी लेवल पे। वेवलेंथ किस पे डिपेंड करती है, एनर्जी लेवल पे। ठीक है, जो भी अगर कोई कलर है, जैसे कि ब्राउन हो गई, रेड हो गई, हमारी वायलेट कलर हो गई, तो एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग उनका वेवलेंथ अलग अलग होता है, एंड जो भी एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन जो भी हीट एनर्जी जो लीव कर रहा है, वो हीट एनर्जी क्या करती है, वेवलेंथ के रेंज में, कलर के वेवलेंथ के रेंज में अगर लाई करती है तो उसके अकॉर्डिंग हमको वो कलर दिखने को मिलता है। ठीक है, मान लो कि ये जो एनर्जी लूज़ की है वो रेड लाइट की जो वेवलेंथ होती है, एनर्जी की जो रेंज होती है, उसमें अगर लाइट किया तो हमें रेड लाइट दिखेगा। ठीक है, और अगर मान लो इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी जो
एमिट की है उसका जो एनर्जी का जो लेवल है वो अगर वायलेट लाइट के वेवलेंथ में अगर लाई कर रही है तो हमें हमें कौन सा इफेक्ट दिखेगा, वायलेट कलर का इफेक्ट दिखेगा। तो हम यहाँ से जान गए प्लाज्मा का किस तरह से कलर इफेक्ट होता है। अब यहाँ पे देखो प्लाज्मा का हम देखते हैं कि डेली लाइफ में क्या क्या इसका हम कहाँ कहाँ पे देखते हैं। तो देखो जो सन हो गई हमारी, उसमें देखो हम जानते हैं ना सन में टेम्परेचर क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, हाई होती है। और हमें पता है कि सन में गैसेस होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है, एंड क्या होते हैं, हीलियम होते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होती है, ये जो गैस के पार्टिकल्स हैं, हमारे गैस के पार्टिकल्स हैं, उसमें हम क्या कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा हीट दे रहे हैं, ठीक है। तो हीट देने के बाद क्या हुई, एनर्जी लेवल बढ़ गया इलेक्ट्रॉन्स का, वो एक्साइटेड स्टेट में चला गया। एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद क्या होगा कि ये एमिट करेगा एनर्जी, जो कि हमें कलर के फॉर्म में दिखेगा। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जो हमारा सन है उसमें प्लाज्मा का इफेक्ट हमें दिखेगा। इस तरह से हमारा सन तो दिख गया। अब एक और हम ले सकते हैं, कौन, हमारे स्टार्स। स्टार्स में भी देखो बहुत लाइट होते हैं, ठीक है, एंड उसमें भी टेम्परेचर जो गैसेस को ज़्यादा मिलते हैं तो प्लाज्मा का इफेक्ट दिखाता है, ठीक है। और देखना जब लाइटनिंग होती है थंडर स्टॉर्म के समय, ठीक है, जब लाइटनिंग होती है थंडर स्टॉर्म के समय तो उसमें देखना अजीब सा जो उसका जो कलर दिखेगा ना लाइटनिंग का, वो पेनिट्रेटिंग होगा। आई में आप आराम से सोचोगे जैसे कि लाइट को हम देखते हैं उस तरह से देखें तो नहीं होगा, बहुत ही पेनिट्रेटिंग होगा। क्यों? क्योंकि उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं ना उसमें बहुत ही ज़्यादा एनर्जी होता है, ठीक है, एनर्जी बहुत ही ज़्यादा। हम बोल सकते हैं ना कि ये जो पार्टिकल्स हैं जो कलर दे रहे हैं वो हमारा क्या है, प्लाज्मा का ही इफेक्ट है, ठीक है, लाइटनिंग में प्लाज्मा का इफेक्ट है। और हम अगर जो चीज़ देखते हैं सामने से तो वो वैसे एग्जांपल क्या हो सकते हैं, देखो नियॉन साइन बल्ब्स। नियॉन साइन बल्ब नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें कौन सा गैस होगा, इसमें हमारा नियॉन का गैस होगा। तो जो नियॉन साइन बल्ब्स होते हैं उसमें भी हमारा जो प्लाज्मा का इफेक्ट दिखेगा। और कौन कौन सा है, एक और हमारा है फ्लोरोसेंट ट्यूब, ठीक है। फ्लोरोसेंट ट्यूब हम पढ़ते हैं, जानते हैं फ्लोरोसेंट ट्यूब क्या होता है। तो फ्लोरोसेंट ट्यूब में भी हमें प्लाज्मा का इफेक्ट देखने को मिलता है। यहाँ पे जो क्या होती है, इसमें गैसेस होती हैं एंड उन गैसेस को जब हीट मिलता है हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो उसे हीट मिलता है। इसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इसके क्या होते हैं, वो ग्राउंड स्टेट से उठकर एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं। एक्साइटेड स्टेट में आने के बाद वो क्या करते हैं, एनर्जी को एमिट करते हैं एंड वो जो एनर्जी एमिट करते हैं उससे हमें कलर का इफेक्ट देखने को मिलता है। तो जो ग्लोइंग जो यहाँ पे दिख रहा है ना, जो ग्लो दिखता है हमें बल्ब्स में, ठीक है, ग्लोइंग बल्ब्स हो गए हैं जैसे कि नियॉन और फ्लोरोसेंट ट्यूब्स हो गए हैं, तो उसमें हमें क्या दिखता है, प्लाज्मा के कारण ही वो जो बल्ब्स है, ट्यूब है, वो ग्लो करती है। इस तरह से हम प्लाज्मा का एग्जाम्पल से के थ्रू भी अच्छे से समझ गए हैं प्लाज्मा को। अब यहाँ पे देखो इन ऑल द सेंस अगर हम ये पूरा जो पढ़ चुके हैं तो हम बोल सकते हैं कि प्लाज्मा के पार्टिकल्स क्या होते हैं, चार्ज्ड होते हैं, ठीक है। प्लाज्मा के पार्टिकल्स क्या होते हैं, चार्ज्ड होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं प्लाज्मा में। अब यहाँ पे देखो जब भी चार्ज पार्टिकल्स होते हैं तो हम जानते हैं क्या कि जो चार्ज पार्टिकल्स हैं उनमें मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, क्योंकि जो मूविंग चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जो प्लाज्मा के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी बनाते हैं। क्या, किसके साथ, इलेक्ट्रिकल फील्ड के साथ। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कंडक्ट करते हैं वो इलेक्ट्रिकल फील्ड के साथ क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी वो बनाते हैं, ठीक है। क्योंकि जहाँ पे भी चार्ज है वहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड तो होगा ही, और अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड है तो वो मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। अब यहाँ पे देखो जो भी हम अपने जो आसपास में देखते हैं डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, उसमें अगर आपको बोला जाए कि कौन सी स्टेट ऑफ मैटर है वो जो सबसे ज़्यादा हमें दिखने को मिलती है, ठीक है, विजिबल है जो यूनिवर्स में बहुत ही ज़्यादा, तो वो कौन सा स्टेट होगा, हमारा याद रखना प्लाज्मा ही होगा, ठीक है। यूनिवर्स में जो सबसे ज़्यादा दिखेगा वो क्या होगा, प्लाज्मा ही होगा। प्लाज्मा जो है यूनिवर्स में 99% जो है हमें विजिबिलिटी मिलती है प्लाज्मा की, याद रखना। तो इस तरह से प्लाज्मा हमारा कंप्लीट हो गया। हम प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा गैसेस ही होते हैं, लेकिन उसमें कंडीशन क्या होती है हमने देख लिया अच्छे से, उसके एग्जांपल्स यूजेस देख लिए। अब आपको प्लाज्मा के बारे में बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो घर पे आराम से बैठ के पढ़ो, स्टडी एट होम कंफर्टेबली, टेक केयर एंड बाय बाय। याद रखना वीडियो अगर
पसंद आई होगी, अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर कर देना, ओके, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।